ये हो जाए छोटे कप में बड़े कप में छोटे कप में चलो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक सायरा खान डेली ब्लॉग। अभी किचन में खड़ी हूँ। देखो मैंने सोचा चलो आज किचन मैं संभाल लेती हूँ, पर मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि तो अपनी किचन का हाथ ना अलग चलता है और अम्मी की किचन का हाथ ना अलग चलता है। और अब जो हम किसी के घर पे जाते हैं ना तो बड़े सुस्त हो जाते हैं। जितना पावर्स है, जितनी फास्ट तरीके से हम अपने घर पे काम करते हैं ना, उतना किसी और के घर पे नहीं करते। खाली कुछ नाश्ता करो, खाली चाय अभी। ये मेरा नाश्ता हो रहा है सुबह का, दोपहर में 1 बज रहा है। और आज बन रहा है कबाब। तो अम्मी ने दाल और कीमा तो उबाल दिया है, इसको पीसना बाकी है। पीस तो गायब, अम्मी का मिक्सर खराब हो गया है। साहिबा साहिबा ऊपर जाके भाभी के घर पे चलो, ऊपर पिसवा लें। एक जॉइंट फैमिली मतलब जॉइंट मतलब एक ही घर में अगर अलग अलग लोग रह रहे हो ना, तो अगर एक किसी घर में कोई चीज़ खराब हो जाए ना तो दिक्कत नहीं होती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इतने सारे लोग घर के अंदर रहना, किसी के घर में जाकर मसाले पीस लो, किसी के घर में भी जाकर मशीन से कपड़े धो लो, कोई टेंशन नहीं। हाँ अच्छा चलो ऊपर देखिए, बुक दिखाओ ऊपर। चल फिर की जवाब आ रहा है। फोन कर दो आपको आया भाभी भाभी तो मिक्सर में आया ये चालू हमारी वो दूर अब रख दो हमारा तैयार। गर्मी में पूरे भट्टे गर्मी में ही तो हमें तो सर्दी में हमें आज बरसात में बरसात में ही मिलो भैया कहाँ कौन मिक्सर दे रखा है नीचे मिक्सर पहले जार जान ये रखा है धुला रखा या ये किचन है हमारी बड़ी भाभी की। देखो तो इनकी किचन में इनकी मिक्सर से हम अपने कबाब की दाल पीसेंगे। लाइट जला दूं छोटे चम्मच चाहिए, छोटे चम्मच ये रहे भैया। और कल की दाल लग रही है, दाल जल रहा है, ज्यादा डाल दी मैं दाल डालती हूँ, इतने नहीं डालती अम्मी ज्यादा डालती है। छोटा छोटी अच्छी लगा मुझसे बड़े अच्छी डालते वजन दबाव है क्या कह रहे हो? आ रहे हो? हाँ ये काटो काट दिया काट दिया काट ये ले लिया दही वाले लिया बलिया में ले लूंगी ये प्याज का चाहिए। हाँ लिया में ले लूंगी बस बस वही चाहिए 20 वाली। तो ये प्याज काट के बंद दे डेढ़ तो और 30 वाली हो वो दे यार। अंदर बैठ जाओ। अम्मी इधर रोटी बनाने की तैयारी कर रही है, इधर मैं कबाब पीस के लिए आई हूँ ऊपर से। इसके अंदर हरा मसाला डालेगा तो वो मैं डाल देती हूँ ताकि जल्दी से दोपहर का खाना बन जाए, क्योंकि पापा को भी दवाई देनी है, खाना खाने की बात की दवाई है और हमें भी भूख लग रही है, तो फटाफट से काम करते हैं। काम लोग आ रहे हैं। मैं वो तो मैं शाइना आई कभी सुबह बोला था कल बोला था वो तो आज मत आना। हाँ सही है, हम घर पे नहीं, कुछ काम आ गया।
मैं नहीं साहिबा का भी लगी है थाली ना मैं जमने चाहिए इसमें। साहिबा को बुरा लग रहा हो भाई बेटी यहाँ पर नहीं 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 और तो क्या नहीं बहुत बुरा लग रहा हो और क्या आ गई तुम्हारे नीना नीना देख लो साहिबा के लिए लगा लड़की देखनी पड़ेगी नवाज शादी कर ले नवाज उल्टा बता रही तो नवाज तो लड़का नवाज गाली बता लड़के तो लगाए नवाज नवाज शादी में हैं? नवाज में नहीं मम्मी को तो छोड़ दे मम्मी काम को मैं झाड़ू पोछा बर्तन कौन मैं जुबान से चलावे झाड़ू पोछे के साथ में झाड़ू पोछा खाली झाड़ू पोछा करे तो कोई कोई परेशान नहीं हो झाड़ू ऊपर मैंने की टोटली अभी अम्मी ने चुना वो पढ़ी तो पढ़ी नहीं अंदर ही साहिबा झाड़ू पोता जमीन सब करती है। सब ये काम करने की टेंशन नहीं है लेकिन ये ना ऐसा कोई आया भाई बच्चे सत्तू ना आंदू गाना तो बच्चे सबको दंड होया अभी अपनी चप्पल क्या करो हां क्या करो सत्तू ना वा अब बेटा वो तो प्यार से कह दे लेकिन इनमें इनका कसू हाँ एक्चुअली साहिबा ना मेरी बात तेरी अम्मी की बेटी नहीं है। साहिबा की असली जो माँ है वो क्या नाम है वो हाथी में कौन खड़ी थी? अरे आएगा भाई फिर लौटी की नहीं वो तेरे जीजू है तुझसे मजाक नहीं करेगा तो कौन मजाक करेगा अब शादी का इतनी शादी चलनी तो वो तेरी शादी कराना चाह रहा है मैं अम्मी वो सोए आप लड़की लड़का ढूंढो अब आप तेरी शादी में ऐसी कीमे बनाऊंगा देख कोफ्ते के साथ। मम्मी वो छोटी अम्मी काम कर ली झाड़ू घर जमाई इधर से आना सोए इधर कोई लड़का हो तो हमें बताना हम उसे घर जमाई रख लेंगे हमारे साहिबा के लिए हमें सुंदर नहीं हो चलेगा सुशील हो काम करने वाला हो हम उसे घर और साहिबा की जो बारात आएगी हाथी पे कार में चल तेरे कार बुक करो बस हाथी नहीं मायावती। एकदम चरम पर है इतनी तेज भूख लग रही है 1:45 बज गए और कबाबों की खुशबू सूंघ सूंघ के फ्रेंड भूख और ज्यादा बढ़ गई है। पापा की तरफ उधर पापा को हम भी गर्म हो रहा है पापा का गर्म हो रहा है कुर्सी दे तो नहीं है बैठा हूं साथ में साथ में कुर्सी दे बैठ के संग भाई हो गया हाँ सब बढ़िया से चलेगा थोड़ा पास हो गई पापा को नहीं पापा पानी अलग ही आ रही अच्छा कबाब को मुझे दोपहर में ज्यादा आता अच्छे से खा लिया जाता हाँ सलाद हो रायता तो अच्छा बनाती है बना दूंगा रायता पापा भी खा लेंगे वो तो पुदीना पीस के बनाती है हरी मिर्ची जितने जना का पौधा लगा दिया तो में जरा सा फैल गया नहीं बोले नहीं ज्यादा खा दूँ अच्छे से खा लेना पापा साथ में मैंने कही आजा साथ खाना खा के फ्रेंड मज़ा ही आ गया और 1-2 रोटी ज़्यादा ही खा ली है कम नहीं खाई है ज़्यादा ही खाई है क्योंकि ऐसे मौके मिलते ही नहीं है फ्रेंड और सबके साथ में खाना भी ज़्यादा ही खाया जाता है। मैं खाना खा के सिर्फ दस्तरखान उठाया है कपड़ा बर्तन रखे इतने में आई हूँ तो सोहेल तो यहाँ पे गहरी नींद में सो गए क्योंकि कबाब मिल गए भाई कबाब तो इनकी जान है तो अभी ये सो रहे हैं जब सो के उठेंगे तो इनको चाय दे दूँगी बना के। तो फ्रेंड अम्मी की किचन में सोहेल काम कर रहा है भाई कुछ काम वाम नहीं कर रहे कमेंट मत कर देना दामाद घर पे खाना बना रहा है कुछ खाना नहीं बना रहे। सोहेल खुश है सोहेल का बेटा है नीचे से बाटला बंद होगा सोहेल का बेटा मेरे हाथ में रिजल्ट है सोहेल का मतलब सोहेल का बेटा मतलब क्या हमारा बेटा मेरा भी बेटा है वो साद
फर्स्ट रैंक से पास हुआ है फ्रेंड। उसको टीचर ने वेल डन दिया है, वेल डन, और ए ग्रेड से 7 पास हुआ है। तो जाहिर सी बात है 6 क्लास में अच्छे नंबर से फर्स्ट रैंक से पास होना कोई छोटी बात नहीं है। तो उसी खुशी में सोहेल आज बना रहे हैं खीर, है ना। तो ये खुद कह रहे थे खीर साइना ना तो अम्मी बनाएंगी ना तू बनाएगी, ये खीर मैं बनाऊंगा क्योंकि मेरा बेटा पास हुआ है ना। वरना बोल देंगे तो वही पब्लिक कमेंट करेगी, देखो दामाद किचन में काम कर रहा है, खाना पका रहा है। मैं अपने बच्चे की बहू खाना बना सकती है, दामाद खाना नहीं बना सकता है, ऐसी आजकल की सोच। बस सोहेल अपनी बेटी की खुश है। चलो सर अब बनाओ, मेरे घर संभाल कर दे रही हूँ, मुंबई में स्कूल में देना है। बर्फ लाइए, बर्फ को पानी में डाल देना। एक बादाम भिगो दिए, दूध गर्म करने रख दिया, सही है। तो ये ढक्कन खोलना, आई हाय ढक्कन खोलना है ना, बर्फ डाल दो। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, डाल दो। चलो मैं एक काम करूँ, जब तो दूध गर्म हो रहा है पूरी किचन को जरा एक्स्ट्रा कर दो तो आपको आसान हो जाएगा थोड़ा खीर बनाना, ठीक है। ये चावल तो भीगी रहा है अभी। अरे 1-2 कप चाय बनाएंगे, चाय पीओ नहीं आप? अरे कल की सुबह की चाय है। हाँ अरे बर्तन गर्म हो रहा है। नहीं मैंने चेक करा था, पापा को चाय बना दी थी ना, पापा गर्म हो रहा है। पापा को बुखार भी आ गया फ्रेंड। हाँ हाँ दे दो। गोली तो बाद में खा लेंगे, अभी दवाई खाइए ना, दिल घबरा रहा होगा। शादी में मैं खीर बनाऊंगा। साहबा तेरा रिश्ता आया है, सच्ची में आया है, नहीं बताऊंगी तुम्हें प्यार। हाँ सबको चका के ढूंढ ले। 2 घंटे से खड़े हुए बनाने में। खाने तो दो। मैंने 2 बार ब्लॉग बनाने के लिए कैमरा उठाया मैं ही। चलो आज मैं अपनी बस्ती अपना मोहल्ला आपको दिखाती हूँ। पता नहीं क्यों आज कॉन्फिडेंस मेरा लो हो रहा है। खैर कोई नहीं, चलो ये बस्ती है फ्रेंड मेरी, जहाँ पल के मैं बड़ी हुई हूँ, खेली हूँ, कूदी हूँ। और ये रहा मेरा घर, यानी कि मेरा मायका, ये रहा गेट, ठीक है। पुराने सब्सक्राइबर को तो पता होगा फ्रेंड, नए सब्सक्राइबर उनको मैं बताना चाहती हूँ। तो ये है हमारा घर, गेट मेरा। और ये देखो ये गली दिख रही है ना आपको, ये मेरी नानी का घर है। ये मेरी नानी का घर है, मेरी अम्मी का घर और मेरी नानी का घर, एक गली का फासला है। और देखो मेरा ससुराल इतना दूर, मेरा मायका कितना दूर है, आने में 24 घंटा लग जाता है फ्रेंड। तो खैर कोई नहीं, वो मेरा नसीब है, ये मेरी अम्मी का नसीब है। लेकिन किसी ज़माने में ये मेरी नानी का घर हुआ करता था, जब मेरे नाना नानी जिंदा थे। मेरे नाना नानी अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब ये नानी का घर से कन्वर्ट हो गया, मामू का घर हो गया है। नाना नानी का घर जब तक रहता है फ्रेंड, जब तक नाना नानी दुनिया में रहते हैं। जब नाना नानी दुनिया से चले जाते हैं तो वो फिर मामूओं का घर हो जाता है सोए। तो आज ये मेरे मामू का घर है, नानी का घर। नानी चली गई, ख़त्म हो गया। और ये मेरी अम्मी का घर है। तो मेरी अम्मी का मायका में दिखाना चाह रही थी, बहुत पास है, सिर्फ एक गली का फ़र्क है, पर दिलों में बहुत दूरियां हैं, दिलों में मोहब्बत नहीं है। तो बस सबकी अपनी वो रहती है, जिसको जैसा अच्छा लगता है अपनी लाइफ जैसे जिसके साथ में गुजारना चाहता है गुजारे हैं। देखो फ्रेंड मैं बस ये बोली, पास रह के भी दिलों में दूरियां होती हैं और दूर रह के भी दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। मैं एक ही बात कहती हूँ, आपकी ज़िंदगी में अगर आप दूर रह के आप खुश रहते हो ना तो खुश रहो, पास रह के घुटन से अच्छा है ना सर। तो बस चलो आज आपने देख ली मेरी बस्ती, प्यारी सी छोटी सी बस्ती है और बहुत छोटी बस्ती है फ्रेंड। ये यहाँ शुरू होती है, थोड़ी दूर पे जाके कुछ कदमों में ख़त्म होती है। मुंबई में ऐसे घर नहीं है, ज़मीन भी अपनी, छत भी अपनी। मुंबई में तो भाई सिर्फ ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी, सिर्फ बीच का जो माला आपको दे देते हैं, चाहे वो टावर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, वो भी इतने करोड़ों में। यहाँ पे देखो ज़मीन भी अपनी होती है, छत भी अपनी होती है, घर भी अपना होता है। तो मुझे ये चीज़ छोटे शहरों की अच्छी लगती है। एनीमिया बोला ना सर, जो तुम्हारे लगाया बस वो लगा पेट साफ कर देती। पेट साफ हो जाएगा अस्पताल से, फिर 4-5 दिन नहीं आएगी। अरे 4-5 दिन हो 4 दिन नहीं आज
आप 4 दिन के रहुए हाँ, 4 दिन है। पीली क्या है? कितने 4 दिन? कौन सा डेट को हुई है? 14 तारीख को आया पापा, 13 को पढ़ते दिखाना। अब ये दिखाई नहीं है ना। पूरी काट रही है अम्मी पापा के खाने के लिए, और पापा बहुत परेशान हो रहे हैं। और परेशान होने की बात नहीं है, सही हो जाएंगे, बस थोड़ा सा घबरा रहे हैं वो, है अम्मी? हाँ, पेट देखा भैया उन्होंने इतनी कर दी, सब काम कर पेट दिया। बड़ा हो गया है पापा का। मैंने खाना ही नहीं खा रहा, अल्लाह शुक्र करो, खाना तो खा रहा है। अभी खाना भी खा रहे हैं, थोड़ा पैरों में भी दर्द हो रहा था, उतना नहीं हो रहा है, लेकिन वो पेट बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि टॉयलेट नहीं हो रही है, वो होने में इनको टाइम लगेगा। इमरजेंसी में एडमिट थे, एनेमी लगा दिया था, उसके बाद भी लेटिन 4-5 दिन नहीं होती है। अब कौन समझा? पापा को समझाए कौन, पापा नहीं समझ रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं डॉक्टर बदल दो, और फ्रेंड घड़ी घड़ी डॉक्टर बदलना ठीक नहीं होता है। और जिस डॉक्टर के पापा का इलाज चल रहा है ना, बहुत अच्छा डॉक्टर है, स्पेशली किडनी के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी लोगों ने सजेस्ट भी हमें वही किया था कि तुम उसी को दिखाना, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है। अब इंसान इतना बीमार 5 दिन की दवाई में कैसे सही हो सकता है? पापा ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं, या कहते नहीं ये टाइम पे शायद ऐसा हो जाता होगा, चिड़चिड़पन हो जाता है। नहीं, वो डॉक्टर ने जादूगर हुए। वो डॉक्टर मतलब एक गोली खाऊं मैं सही हो जाऊँ, पापा को लग रहा है मैं जल्दी से फटाफट सही हो जाऊँ। पापा ये नहीं हो सकता, अभी आपको साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, कुछ नहीं पता, एज का भी मामला है, दवाई तुमको ज़्यादा पावर की दे नहीं सकती है। तो वो सब पापा नहीं समझ रहे, गुस्सा कर रहे हैं। खैर कोई नहीं, उनकी तकलीफ भी हम लोग समझ रहे हैं भाई, वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं। और अम्मी तो पापा के लिए तोरी बना रही है, क्योंकि हरी सब्जी जितना खाएंगे उतना अच्छा है। और फ्रेंड एक बात बताओ, आप आगरे को अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं गाँव जा रही हूँ तो क्या बुरा कर दिया? आयत 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। अगर मैंने बोल दिया कि मैं अपने गांव जा रही हूँ, क्या हो गया? आगरा या गांव बोल दो, चलो मैं गांव में आई हूँ, तो गांव क्या बुरा है? ये सब्जी कहाँ से आई है? गांव से आई है ना। आपके घर में जो फल फ्रूट है कहाँ से आए हैं? आपके घर में गेहूँ चावल है वो कहाँ से आए हैं? किसान बोते हैं, नसीब वाले होते हो आप, क्या आप गाँव के लोग, गाँव से जुड़े हुए। जब कोरोना हुआ था मी लोग, बड़े बड़े लोग ना गाँव भाग रहे थे जिंदा रहने के लिए। आसिफ भाई का फ़ोन आ रहा है, थोड़ी देर में उठाऊंगी। जिंदा रहने के लिए कि वहाँ पे ना हवा अच्छी मिलेगी, अच्छा खाना मिलेगा। और आप अगर मैंने बोल दिया गांव जा रही हूँ, अरे तुम शहर को आगरा को गांव बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं भी आगरे की हूँ भाई, मेरी अम्मी आगरे की है। बम्बई में, दिल्ली में क्या होता है ना, बड़े बड़े शहरों में, भोपाल, हाँ भोपाल में क्या है, साहब कह रही उसकी सारी लड़की हाँ। कह रही हमसे कह रही तुम गाँव से आई हो। साहब ने कहा आगरा गाँव है, और क्या गाँव है? मैं बड़े नहीं शहरों में ऐसे होता है, जब कहीं जाओ ना तो गांव जा रही है बेटा, अच्छा कौन सा गांव है तेरा? मतलब एक टिपिकल भाषा है गांव का, मतलब ऐसा नहीं है शहर से भी। बम्बई की नज़र में तो आगरा क्या हो गया, छोटा शहर हो गया, छोटे शहर वालों को गाँव बोल देते हैं। ये लैंग्वेज उनकी ऐसी है कि भाई अच्छा मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं छुट्टी पड़ गई है बच्चों की, मैं गाँव जा रही हूँ, गाँव गया था, तो एक लैंग्वेज ऐसी है। अगर गाँव चलो, अगर मैं कह रही हूँ शहर, अगर आगरा गाँव, शहर नहीं गाँव भी है, तो अभी मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं खुल के बताऊँगी भाई मैं इस गाँव की हूँ, क्योंकि गाँव है तो हम लोग पेट में अनाज खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, गांव की खेतियों में से आता है, तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। और अगर आप किसी गांव से भी बिलोंग करते हो तो प्राउडली उसको बताया भी करो, कोई छुपाने की बात नहीं है। कोरोना के टाइम पे गांव याद आ रहा था लोगों को, गांव भाग रहे थे जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सब्जियां हरी ये वो कुछ सब चीज़ की फैसिलिटी। तो आज पता नहीं क्यों लोग इतना शर्माते हैं यार, तुम हमारे शहर को गाँव बोल रहे हो, ये वो, पता नहीं भाई मेंटलिटी चेंज कर दो, पूरी चेंज कर दो। मैं आगरे की हूँ, पर अगर मैं गाँव की भी प्रॉपर गाँव की होती तो अभी मैं नहीं शर्माती। बस यही बात मैं आपसे कहनी थी फ्रेंड। ये ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, दुआ में याद रखना, मेरे पापा को अपनी नमाज में ज़रूर याद करना। अल्लाह हाफिज़। अम्मी अल्लाह हाफिज़ बोल दो। हाफिज़।